छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौठान समितियों, महिला समूहों और गोबर खरीदी समितियों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने यहां जानकारी दी कि राज्य के 25 जिलों में गोबर से बनाए जाने वाले प्राकृतिक पेंट की 37 यूनिट स्थापित की जाएगी। आज सबसे खुशी की बात यही है कि ये पैरादान भी किसान करत है। अब बहुत जन किसान मन अब हुंडी बना के खेते में रखे है। अब सीओ मन ला जरूरी है कि वो जन पैरा मन वहाँ पड़े है खेत में वो लोग गौठान तक लाए। गर्मी के दिन में गरवा ला छैया चाहिए, पानी चाहिए और चारा चाहिए। ये तीनों चीज रही तो जिन मवेशी मन बाहर में घूमते थे तिन दिखाई कमती पड़ी। तो ये प्रकार से काम हम मिल के करना है। बहुत सफल ये पूरा अब जब ये प्राकृतिक पेंट, बिजली के उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट सबों खेत में जाए शुरू हो जाए तो समझ लो हमारी एक चक्र पूरा हो जाए। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए जा रहे चौपाटी का मसला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चौपाटी के विरोध में एक याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और जिले के कलेक्टर और निगम प्रशासन से जवाब तलब किया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि जब तक न्यायपालिका का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ये 67 जो दुकान इस पे निकाल रहे हैं, ये खोमचे ठेले जो लगा रहे हैं, हम इसके विरोधी हैं, क्योंकि हमने इसको पक्ष इसलिए रखा ये पूरा क्षेत्र जो एजुकेशन पर्पस के लिए है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, सुबह शाम यहाँ रहते हैं। अन्य बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं जहाँ पर खाने की सामग्री ऑलरेडी मिलती है। इस कॉलेज के अंदर भी ऑलरेडी कैंटीन है, इसलिए इस याचिका को हमने उच्च न्यायालय में लगाया था। आज के इस निर्णय से मैं संतुष्ट हूँ। हम इंतजार करेंगे न्यायपालिका के निर्णय तक, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हमने दिल्ली भी इसकी कंप्लेंट की है स्मार्ट सिटी के अंदर, उसके ऊपर भी जांच कमेटी आने वाली है ताकि वो जनता को पता लग जाए कि पैसे का दुरुपयोग कैसे हुआ। एनटीपीसी की परियोजना के चलते देवभूमि जोशीमठ के मकानों में दरारें पड़ रही हैं। दीवारों से पानी का रिसाव भी देखा जा रहा है। प्रशासन रेड जोन के मकानों को खाली करवा रहा है। इसी बीच जोशीमठ पहुंची भाजपा नेत्री व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने विश्वास दिलाया कि इस चुनौती का सामना भी उनकी सरकार करेगी। उमा ने आगे कहा कि उन्होंने मंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एफिडेविट दिया था, जिसे मानने के बाद अमान्य करार दे दिया गया। यहीं का मानो, जोशीमठ का मानो, हम क्या बड़ा करेंगे यहाँ पर। हम तो इनके लिए जिएंगे, इनके लिए मरेंगे। और जरा एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने दो, बाकी हम आपको वचन देते हैं हमारी राज्य की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया, इस चुनौती का भी हम सामना करेंगे और हम विजेता बनेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ तो मैंने एफिडेविट दिया था एज ए मिनिस्टर, और उस एफिडेविट को मान भी लिया था, लेकिन बाद में उसको अमान्य कर दिया गया। दंतेवाड़ा में 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला लिया है। ये सभी नक्सली नीलावाया गांव से हैं, जहां पुलिस पार्टी पर हमला और एक पत्रकार को मार दिया गया था। इन 10 नक्सलियों में से एक के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम है और बाकी के ऊपर 10-10 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी ने सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जुड़ने पर बधाई दी। सभी जो हमारे भाई हैं नीलावाया ग्राम से संबंधित है। नीलावाया एक ऐसा ग्राम है जहाँ पे आज से कुछ वर्ष पूर्व न केवल पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, परंतु पत्रकार को भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था। और इनमें से एक जो हमारा भाई है नंदा माड़वी, उसके ऊपर 11 अपराध दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली, जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भोले भाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है। और जैसे जैसे शासन की नीतियाँ अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुँच रही हैं, जैसे जैसे सड़क बन रही है, जैसे जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, वैसे वैसे जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ रही है। और वो सब शांतिपूर्वक अपना खुशहाली से अपना जीवन जीना चाहते हैं। और इसी कारण से
हर एक सड़क का नक्सली विरोध करते हैं, हर एक मोबाइल टावर जो लगता है उसका वो विरोध करते हैं, क्योंकि जैसे ही सड़क बनती है, जैसे ही मोबाइल टावर लगता है, तो उनकी जो खोखली विचारधारा है वो चूर चूर होकर गिरने लगती है, जैसा कि इस केस में आपको देखने को मिल रहा है। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं, वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण। वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी, प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि नया रायपुर में देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जहां चेंबर को 1000 एकड़ भूमि होलसेल कॉरिडोर के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में पोहा और मुरमुरा के मंडी शुल्क को माफ करने की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। नए राजधानी में हमने कॉरिडोर की घोषणा की है और जिसमें 500 एकड़ से अधिक की जो ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। 1 महीने के अंदर में जो डेवलपमेंट के लिए कंसल्टेंट जो करना है वो भी काम हो जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में निर्माण हो जाएगा। तो ये देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक कॉरिडोर होगा, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के व्यापारियों को भी होगा और लोगों को होगा। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि कोरबा के बरबसपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के अन्यत्र शिफ्ट कराए जाने के आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि जब ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जा रहा था, तब भी उनकी या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की वहां जमीन नहीं थी। मेरी या मेरे परिवार की कोई 1 इंच भी जमीन जब ट्रांसपोर्ट नगर का वहाँ प्रस्तावित हुआ 2016-17 में, 2018 में मास्टर प्लान में जब पास हुआ, राजपत्र में प्रकाशित हुआ, तो कोई भी जमीन मेरी या मेरे परिवार की या मेरे किसी रिश्तेदार की कोई जमीन वहाँ नहीं थी। लेकिन क्योंकि मेरे लड़के भी व्यवसाय करते हैं, तो जहाँ भी ट्रांसपोर्ट नगर बनता है वहाँ हर आदमी, व्यापारी, ठेकेदार, ट्रांसपोर्टर, हर आदमी चाहता है कि उसको भी 1-2-4 एकड़ ज़मीन मिले, ताकि 150 जो उसकी गाड़ियाँ, मशीनें उनको खड़ी करने का उनको साधन मिल सके। अगर ये बात कहें तो वर्तमान टीपी नगर में भी मेरे पास कम से कम नहीं तो 3 एकड़ ज़मीन है, तो मैं अगर मेरी ज़मीन की कोई बात होती तो मैं क्यों उसको शिफ्ट करने की बात करता। ये सब आरोप निराधार है। रायगढ़ पुलिस ने 12 जुआरियों को जुए की फड़ के साथ गिरफ्तार किया। इनके पास से 2,68,000 रुपए जब्त किए गए। रायगढ़ के जूट मिल इलाके में जुआरियों की गतिविधि की सूचना पर साइबर प्रभारी के पटेल और जूट मिल पुलिस की संयुक्त टीम ने घेरेबंदी कर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया।